Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and this is English lecture series by me कुसुम मैम। और कल हमने क्या किया था, वर्ब के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और हमने कल वर्ब पढ़ा, वर्ब क्या होता है और कुछ टाइप्स पढ़े इसके। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे वर्ब की, और लेकिन एक क्विक रिवीजन हम करेंगे। ठीक है जी, चले। देखो, हमने कल पढ़ा कि वर्ब क्या होता है। उसके लिए दो कंडीशंस याद रखनी है। पहली कंडीशन ये है वर्ब की कि ऐसा वर्ड जो आपको एक्शन दिखाता हो, जो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा हो, जो आपको एक्शन दिखाता हो सेंटेंस में, उस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी ऐसा वर्ड जो आपको स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता हो, उसको भी हम बोलते हैं वर्ब। ये हमने कल पढ़ा इन डिटेल। एग्जाम्पल्स हमने कल देखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ईटिंग फूड, ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। तो एक्शन क्या है इसमें, ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेन एक्शन क्या है, ईटिंग, खाना खा रहा है ना, खाना खाना। तो ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फूड है ऑब्जेक्ट, और ईटिंग क्या है, वर्ब है। तो ये एक्शन जो यहाँ पे ये वर्ब है। और अगर दूसरी बात करेंगे हम स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ही फील्स हैप्पी। तो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, तो फील्स के यहाँ पे क्या है, वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, वो स्टेट एक दिखा रहा है, तो ये है ये। फॉर एग्जाम्पल शी, या फॉर एग्जाम्पल फातिमा इज अ गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब क्या है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या दिखा रहा है, इज़, और में गर्ल है, लड़की है, तो इज़ दिखा रहा है, यहाँ पे इज़ वर्ब है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, दो कंडीशंस। एक कंडीशन ये है कि जो आपको एक्शन दिखा रहा हो, ऐसे वर्ड जो एक्शन दिखाएगा उसको वर्ब बोलते हैं। दूसरा, ऐसे वर्ड जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा, जिसमें इज़, आर, वॉज, वेयर सारे कुछ आते हैं। अब देखिए, कल हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो है वर्ब्स हैं उनका पढ़ा कि फाइनाइट का हमने देखा, उसमें हमने फाइनाइट का देखा और नॉन फाइनाइट देखा। और फाइनाइट में हमने देखा कि जो अपना फॉर्म चेंज करता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और इसके आगे हमने ये देखा कि फाइनाइट वर्ब कब कब चेंज होता है, टेंसेस पे चेंज होता है, जब टेंस चेंज होगा। दूसरा, जब पर्सन चेंज होता है वो फॉर्म चेंज करता है। और तीसरा, जब नंबर चेंज होता है तो वो अपना फॉर्म चेंज करता है। अब हम आज एक दो तीन और टाइप्स पढ़ेंगे वर्ब के। तो उससे लेट स्टार्ट आज का जो लेक्चर है। देखो, आज हम पढ़ेंगे जो वर्ब के एक और टाइप्स हम पढ़ेंगे। उसमें आपने देखा, सुना भी होगा, ये कल हमने देखा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, और इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो वर्ब के और दो टाइप्स हैं, जिसमें एक वर्ब को हम बोलते हैं क्या, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरे को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम देखेंगे कि मेन वर्ब हम किसको बोलते हैं, मेन वर्ब हम किसको बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स जो एक्चुअली एक्शन दिखाते हों, या सब्जेक्ट की एक्टिविटी दिखाते हों, ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस में एक्चुअली दिखाते हो एक्शन और सब्जेक्ट्स की एक्टिविटी दिखाते हो, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। वर्ड दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ अ सब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, और जो मेन वर्ब होते हैं ना, वो दे कैन स्टैंड अलोन, वो हम अकेले रह सकते हैं सेंटेंस में, और जो हमें दिखाते हैं। मैंने आपको कल भी पढ़ा, सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो वर्ब है इसमें हम आज पढ़ रहे हैं क्या, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो कि अकेले रह सकता है सेंटेंस में और मीनिंग भी देता है। और मेन वर्ब वो होता है जो क्या होता है, एक्चुअली एक्शन दिखाता है, वही वर्ड एक्चुअली एक्शन दिखाता है सेंटेंस में, और जो सब्जेक्ट की एक्टिविटी है वही दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको, बस रन्स। ठीक है, तो रन्स क्या है, यहाँ पे एक्शन है, एक्टिविटी है, बिल्कुल सब्जेक्ट की। बस क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक्शन क्या है, रन्स। तो ये क्या है, ये है वर्ब है और मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये मेन एक्शन दिखा रहा है, और ये स्टैंड कर रहा है, ये स्टैंड कर सकता है अकेले भी, बिल्कुल विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब से स्टैंड कर सकता है, और ये पूरा मीनिंग भी देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बस स्टॉप्स,
तो गाड़ी रुक रही है। तो स्टॉप से यहाँ पे क्या है, मेन एक्शन है तो मेन वर्ब है, और ये अकेले भी विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब है तो मीनिंग दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल सन शाइन्स, तो शाइन करना क्या होगा, चमकना, तो ये मेन वर्ब है क्योंकि मेन एक्शन दिखा रहा है, और इट कैन स्टैंड अलोन। ठीक है। शाम रन्स, शाम दौड़ रहा है, तो रन्स यहाँ पे क्या है, मेन एक्शन है और इसको मेन वर्ब कहा जाता है, और ये अकेले विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये क्या कर सकता है, ये हमें मीनिंग दे रहा है। यहाँ तक समझ आया, समझ आया। चलिए, यह क्या था, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो एक्चुअली सेंटेंस में एक्शन शो कर रहा हो या सब्जेक्ट की एक्टिविटी शो कर रहा हो, वर्ड दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ अ सब्जेक्ट, एंड इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेला भी रह सकता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सीता इज राइटिंग अ लेटर, तो सीता इज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें मेन जो वर्ब है, एक्शन मेन क्या है, लिखना, राइटिंग, तो राइटिंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है क्योंकि इसकी मेन एक्शन जो है वो राइटिंग है। ठीक है। और किसकी एक्टिविटी डिफाइन कर रही है, सब्जेक्ट की, सीता, क्योंकि सीता लिख रही है, तो लिखना यहाँ पे मेन एक्शन है तो मेन वर्ब राइटिंग होगा। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा जो टाइप मैंने बोला अभी, तो एक तो मेन हमने पढ़ा और दूसरा क्या है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं रह सकता है, और ये अगर हम ये मेन वर्ब के साथ लगाएंगे, ये इसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मेन वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग ऐड करते हैं, और ये अकेले नहीं रह सकते सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला मैं बोलूँगी सीता राइट्स, ठीक है, सीता राइट्स, सीता लिख रही है। ठीक है। तो ये मेन वर्ब है, मेन एक्शन है और दिखा रहा है, अकेले रह सकता है। या फॉर एग्जांपल सीता रन्स, तो रन्स क्या है, मेन एक्शन है तो अकेले रह सकता है। अब अगर मैं लिखूंगी सीता इज, क्या ये कुछ मीनिंग दिखा रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। सीता इज क्या है, सीता इज तो आगे क्या है, मीनिंग ही नहीं है ना, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो अकेले नहीं रह सकता है। अब अगर मैं बोलूँगी सीता इज रनिंग, सीता इज रनिंग, मेन एक्शन क्या है यहाँ पे, रनिंग, दौड़ना है, तो ये है मेन वर्ब, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये स्टेट ऑफ बीइंग, सीता दौड़ रही है, अभी दौड़ रही है। ठीक है, सीता दौड़ रही है, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसने क्या किया है, इस रनिंग को ऐड किया है मीनिंग, और ये क्या है, अकेले भी नहीं रह सकता। देखो फॉर एग्जाम्पल या मैं बोलूँगी सीता वॉज स्लीपिंग, सीता सो रही थी, लेकिन कल सो रही थी, इससे पहले पास्ट में सो रही थी, तो वॉज क्या है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, और स्लीपिंग क्या है, मेन एक्शन है तो मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेन वर्ब को ऐड करते हैं मीनिंग, और ये अकेले नहीं रह सकते। अगर मैं सिंपली लिखूंगी सीता वॉज, तो क्या ये मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये अकेले नहीं रह सकता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर मैं लिखूंगी सीता वॉज राइटिंग, तो बिल्कुल ये मीनिंग दे रहा है, तो राइटिंग क्या है, मेन एक्शन है, मेन वर्ब है। तो क्या अब आपको समझ आया कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? या फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल्स दूंगी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जैसे इज़ है, हैज़ है, ठीक है, डू है, डिड है, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। या मॉडल वर्ब्स, जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, जैसे विल है, शैल है, ये क्या करते हैं, ये अकेले नहीं रह सकते, ये ऐड करते हैं मेन वर्ब की मीनिंग को। मे है, ठीक है, कैन है, कुड है, माइट है, मस्ट है, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये जो मेन वर्ब की मीनिंग को ऐड करे और जो अकेले स्टैंड नहीं करता। अगर हम ये ऑक्सिलरी वर्ब अकेले सेंटेंस में होगा तो ये मीनिंग नहीं देता है, जो कि हमने अभी देखा, जैसे सीता वॉज, तो ये हमें कोई मीनिंग ही नहीं दिखा रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर हम अब लिखेंगे सीता वॉज स्लीपिंग, तो अब ये मीनिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने मेन वर्ब को लगाया इसमें, स्लीपिंग, सोना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक ऑक्सिलरी वर्ब की मैं एक और एग्जांपल दूंगी, मस्ट को हम यूज़ करेंगे। दे मस्ट, अगर हम लिखेंगे दे मस्ट,
तो कुछ मीनिंग दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। दे मस्ट की कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर मैं अब इसमें मेन वर्ब ऐड करती हूँ, दे मस्ट ईट, तो क्या मीनिंग आया? बिल्कुल मीनिंग आया, क्योंकि ईट क्या है? मेन वर्ब है, और मस्ट क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर मैं अब विल का यूज़ करूँगी, अगर मैं लिखूँगी सीता विल, तो क्या सीता विल कोई मीनिंग दे रहा है? दे रहा है? ज़रा कमेंट में करो, कमेंट लिखो। सीता विल है कोई मीनिंग? बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर मैं अब लिखूँगी सीता विल कम, सीता आएगी, तो कम क्या है? मेन वर्ब है, और विल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? या फॉर एग्जाम्पल बस में, तो बस में कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। अब अगर मैं लिखूँगी बस में स्टॉप, स्टॉप क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है, और मे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? जो मेन वर्ब होता है वो वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली हमें एक्शन शो करते हैं और एक्चुअली एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट हमें दिखाते हैं, और ये अकेले भी रह सकते हैं सेंटेंस में, जिससे हमें पूरी मीनिंग भी आ जाएगी। और ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब्स को की मीनिंग को ऐड करते हैं, और ये लेकिन अकेले नहीं रह सकते। अगर हम अकेले सेंटेंस में यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये मीनिंग नहीं शो करते हैं। अलबत्ता अगर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो मीनिंग शो होती है, और जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर यही दो होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब भी होगा, तो वो भी सेंस दिखाता है, वो भी सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा, उसमें कोई सेंस नहीं है। तो वर्ब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ब सेंटेंस में मीनिंग दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेन एक्शन वर्ब ही दिखाता है। यहाँ तक समझ आया? क्या आप लोगों को ये समझ आया यहाँ तक? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए जिसको अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका जो है वर्ब है ये क्लियर रहेगा हमेशा, ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब। और दो टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? चलो आराम से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वर्ब के हम एक दो और टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको बार बार बोलती हूँ कि सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, तभी मीनिंग आ जाती है। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, सीमा इज ईटिंग लंच। सीमा इज ईटिंग लंच। सीमा क्या है? यहाँ पे इसी की बात हो रही है ना, इसी पे एक्शन हो रही है। सीमा क्या कर रही है? यही एक्शन दिखा रही है। सीमा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ईटिंग क्या है? खाना खाना क्या है? मेन वर्ब है, वर्ब है ना। इज क्या है? स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और लंच क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी चीज़ रिसीविंग एंड पे होता है, जो रिसीव कर रहा होता है कोई भी, वो ऑब्जेक्ट होता है, या जिस पे एक्शन हो रही होती है। व्हाट और होम, ऑन होम इट इज़ गोइंग ऑन, मतलब लंच कर रही है ना वो, तो ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक समझ आया? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है। अब देखो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के लिए जो है कॉन्सेप्ट है ज़रूरी है। ऐसा वर्ब, अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखो, ऐसा वर्ड या ऐसा वर्ब, जिस वर्ब क्या होता है? एक्शन ही होता है ना। ऐसी एक्शन जिसका एक डायरेक्ट क्या होता है? एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। कोई एक एक्शन जो सेंटेंस में बताई गई हो, जिसका एक डायरेक्टली ऑब्जेक्ट होता है जो रिसीव कर रहा होता है वो एक्शन, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। दैट मीन्स जब भी ये वर्ब प्रेजेंट होता है किसमें? सेंटेंस में होता है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो एक्शन रिसीव करने के लिए। वर्ब क्या होती है? एक्शन ही होती है। फॉर एग्जांपल ईटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग, राइटिंग। तो ऐसा वर्ब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको बोलेंगे जहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट हो। और ऐसा सेंटेंस जहाँ पे वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट
अवेलेबल ना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव ना कर रहा हो एक्शन, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो वर्ब जो होता है ये एक्शन होती है, और जब सेंटेंस में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होगा ना एक्शन, तो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रहा है एक्शन, तो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। दैट मीन्स जब भी हमारे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जब भी हमारे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो एग्जाम्पल जब मैं दूंगी आपको, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सीता क्रॉस्ड द रोड। सीता क्रॉस्ड द रोड। सीता क्या है? आप सबको पता है सीता क्या है? सीता है सब्जेक्ट। क्रॉस करना होता है क्या? काम, एक्शन है ना, उसने क्रॉस किया ना। क्रॉस्ड क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब। और रोड क्या है? रोड है ऑब्जेक्ट। रिसीविंग एंड पे है ना, सीता ने एक्शन की, लेकिन किस पे? रोड पे चल रही है ये। तो सीता सब्जेक्ट है, क्रॉस्ड है, जो क्रॉस करना है वो वर्ब है, और रोड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। क्रॉस्ड क्या है? यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? आलिया इज ईटिंग फूड। ठीक है, अब आलिया क्या है? ये है आलिया, यहाँ पे है सब्जेक्ट। ईटिंग क्या है? यहाँ पे वर्ब है, डायरेक्ट एक्शन है। और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ईटिंग क्या है? यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डायरेक्टली साथ में है। तो एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? राम रोट अ लेटर। राम ने एक चिट्ठी लिखी। तो लिखना, रोट क्या है? यहाँ पे वर्ब है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट साथ में ही है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक उसने लिखा, लेकिन लिखा क्या? चिट्ठी लिखी, तो ऑब्जेक्ट साथ में ही है ना, तो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर सीता ने क्रॉस किया, क्रॉस क्या किया? रोड, ऑब्जेक्ट साथ में ही है ना, तो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो वर्ब जहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं होता है एक्शन रिसीव करने के लिए, जहाँ पे आपके वर्ब के साथ ही एक्शन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल्स हम देखेंगे और जिससे आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, राम वर्कड। वर्कड मतलब क्या गो? जैसे काम गसान करना, होना। मैंने आपको कल भी बोला कि जिसमें ना आएगा ना, खाना खाना, ठीक है, खेलना, पीना, सोना, तो जिसमें ना भी वो क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है। तो वो क्या होता है? काम होता है। जैसे राम वर्कड, उसने काम किया, तो वो क्या है? एक्शन है। तो क्या राम वर्कड में कोई, राम क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्क क्या है? यहाँ पे राम वर्कड में आता है। वर्क क्या है? यहाँ पे वर्ब है, पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वर्कड। तो इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है? कहाँ पे काम किया, किस में काम किया? नहीं है ना, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ तक समझ आया? समझ आया? समझ आया? जैसे यहाँ पे रुबीना लाहौर। रुबीना हंस रही थी। हंसना क्या है? ये एक्शन एक है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट साथ है? नहीं है ना, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट साथ नहीं होगा। रुबीना लाहौर ऑन अ जोक। ठीक है, तो जोक ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रुबीना लाहौर है, तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, स्नो फेल yesterday, स्नो फेल yesterday। तो स्नोफॉल तो हुआ। अगर यहाँ पे लिखा होता कि स्नो फेल एट समवेयर या कुछ जहाँ पे एक्शन हो रही हो, तो वहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो ये क्या है? विदाउट ऑब्जेक्ट। जब भी वर्ब यूज़ किया जाता है तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। या ही फेल्ड, फेल होना भी एक एक्शन है ना, तो ही फेल्ड। तो फेल्ड यहाँ पे क्या है?
फेल एक एक्शन है लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। शी स्माइल्ड, स्माइल करना भी एक एक्शन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या आपको समझ आया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में फ़र्क क्या है? इन ये जो टाइप्स है वर्ब के, क्या आपको समझ आए? कल मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ाया, उसके बाद मैंने आज मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब का बताया, उसके बाद हमने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का पढ़ा। तो मैंने हर एक जो वर्ब है उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की, सो दैट कि आपको पूरी तरह से समझ आए और वंस फॉर ऑल एक ही टाइम पे पूरा जो है हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद रहे। तो आई ट्राइड माई बेस्ट ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँ कि सो दैट आपको पूरा याद रहे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। आप इसको रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। आपके पास मटेरियल तो होता ही है, हर एक के पास इंग्लिश ग्रामर होता है, बट टेक्निकलिटी इसमें यह है कि आप कितना उसको अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि आपको जो ये है समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।